एक एरर और पेनल्टीज की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो काम कर रहे हैं हम लोग अभी पिछले कुछ एक महीनों से आप लोग देख रहे होंगे, ये एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने अब ये आ गया है कि काम करते हैं तो आईडी सस्पेंड हो जाती है, फिर उस पर पेनल्टीज भी आ रही है रिजेक्शन के बिहाफ पे। तो ये कुछ एक पेनल्टीज और रिजेक्शन है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेन आप लोगों को ये समझना होगा कि डीओई 1 डीओई 2 की जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली है क्या। डीओई 1 की बात करें तो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या मिसिंग डॉक्यूमेंट। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट से मतलब क्या होता है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कि वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है आपको लग रहा है कि उसने डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है, मतलब वाइटनर लगाया है उसके साथ में, ओवर राइटिंग की है, कटिंग की हुई है, ठीक है। इस तरह की जो भी चीजें हैं वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में आती हैं कि डॉक्यूमेंट को फ्रॉड कर दिया गया। मिसिंग डॉक्यूमेंट, आपने किसी के भी पीओआई पीओए या फिर जिससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट लेना होता है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट ना लेकर के आपने ब्लैंक पेपर जो है स्कैन कर दिया, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जो आईडी एड्रेस प्रूफ या फिर उसकी बर्थ से संबंधित डीओबी अगर करेक्शन किया है आपने तो बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट लेना था वो नहीं दिया आपने। तो इस तरह के जो मिसिंग डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट एरर 1 डीओई 1 काउंट किया जाता है, ठीक है। पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, पुअर क्वालिटी से मतलब जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया है उस डॉक्यूमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं है, जो जो पेपर है वो बहुत ज्यादा रफ है, बहुत पुराना है, गले सड़े पेपर का यूज किया गया है, डॉक्यूमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है जो उसमें डिटेल रहती है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट जो यूआईडीआई के द्वारा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जैसे पीओआई पीओए पीओआर और पीओबी, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यूआईडीआई के द्वारा जारी की गई है, जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है उस लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट नहीं आता है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट इनवैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट यूआईडीआई की स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, ठीक है। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, मान लीजिए किसी के आधार में जब आप एनरोलमेंट कर रहे होते हो या फिर एनरोलमेंट करेक्शन कर रहे हो किसी का, तो आपने क्लाइंट में तो कुछ लिखा लेकिन डॉक्यूमेंट में लिया जो उसका तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, मतलब जो डेमोग्राफिक डिटेल है उसमें मिसमैच हो गया, ठीक है। आपने एनरोलमेंट करते समय किसी का नाम जो है राम कुमार है और डॉक्यूमेंट वो लेके आया उसमें श्याम कुमार लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में वो एरर काउंट किया जाएगा, ठीक है, और ये डीओई 2 में आता है। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में चीजें दी गई हैं कि किस तरह के जो वो है, इस पे पेनल्टीज की बात आ रही है तो पेनल्टी क्या है। अभी जो डीओई 2 की पेनल्टी जो पहले की 25 रुपए पर पैकेट हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर अभी यूआईडीआई ने 1000 रुपए पर पैकेट कर दिया गया है। पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, वैलिड इनवैलिड डॉक्यूमेंट, जेंडर फोटो मिसमैच, एज फोटो मिसमैच। जेंडर फोटो मिसमैच क्या होता है कि अगर वो शकल से जो उसका चेहरा है उससे वो मेल लग रहा है, लेकिन जब हमने एनरोलमेंट किया या अपडेट किया उसका तो उसको फीमेल कर दिया, जेंडर उसका चेंज हो गया, ठीक है। एज फोटो मिसमैच, अगर उसकी फोटो से देखें तो उसकी फोटो में एज लग रही है 10 साल, लेकिन बाई मिस्टेक उसकी जब टाइपिंग करते समय या फिर क्लाइंट में हमने उसकी एज जो है वो 25 साल कर दी, ठीक है। या कई बार लोग लेके आते हैं डॉक्यूमेंट तो, लेकिन हमें ये चीज तो खुद देखने से भी पता लग जाएगी ना किस एज का है वो देखने वाला बंदा, ठीक है। वो भले ही कितनी भी एज कराने लेके आया हो, डॉक्यूमेंट लेके आया है उससे रिलेवेंट, तो उस डॉक्यूमेंट रिलेवेंट जो भी लेके आया उसकी भी सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल चेक कीजिए उस चीज को कि जो विजुअली जो चीज नहीं दिख रही है आपको तो आप कैसे कर सकते हैं। एज फोटो मिसमैच में विशेषता इस चीज का ध्यान रखें और जेंडर फोटो मिसमैच में भी विशेषता ध्यान रखें। यहाँ पे सीधे सीधे ऑपरेटर्स की गलतियां मानी जाती हैं कि भाई अगर ऑपरेटर, हम जितने भी ऑपरेटर हैं सभी एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट पास किए हैं, तो ये समझा जाता है कि हमने एक प्रॉपर जो चैनल है उसको प्रोसीजर को पूरा समझा है, एनरोलमेंट की हमें जानकारी है कि एनरोलमेंट हमें कैसे करने हैं और एनरोलमेंट करने के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। तो कोई कराने भी आ रहा है ना तब भी हमें उससे क्रॉस क्वेश्चन करना है भाई कि आपकी एज इतनी लग नहीं रही है, आप क्यों कराना चाह रहे हैं, आप कहाँ से ये डॉक्यूमेंट लेके आ गए, ठीक है। प्लीज इन सभी जो एरर से बचने के लिए हमें थोड़ा सा सावधानियों का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी आईडी भी सस्पेंड होती है और हमारे जो पर पैकेट पेनल्टी क्लॉजेस बनाए हुए हैं यूआईडी की तरफ वो भी इम्पोज होगी हम पे। डीओई 1 जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग डॉक्यूमेंट था उसमें 10,000 रुपए पर पैकेट पेनल्टी है।
बायोमेट्रिक एरर, आप लोग बायोमेट्रिक करते नहीं है तो वो आपके लिए है नहीं। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मतलब एनरोलमेंट करते समय डेमोग्राफिक आपने कुछ भी एब्यूजिंग लैंग्वेज या फिर उस तरह की अगर कुछ भी आप करेंगे तो वो उस पर आएगा। इसके अलावा यूआईडीआई की अगर जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ में किसी भी तरह का कोई भी हम टेम्परिंग या कुछ करते हैं, गमी फिंगर या फिर रबड़ थंब यूज किया जा रहा है तो उसमें ये पेनल्टी जो है पर ऑपरेटर लगती है। ओवर चार्जिंग, पैसे ज्यादा लेने पे 50 रुपए डेमोग्राफिक अपडेट का है, उससे ज्यादा लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट का भी 50 रुपए है, उससे ज्यादा लेते हैं, तो 50,000 रुपए पर पैकेट पर ऑपरेटर इसमें लगती है। ये डिटेल में कुछ एक बताया गया है DOE 1 DOE 2 के बारे में, ये हम आप लोगों को शेयर भी कर देंगे। कुछ और जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं यहाँ पे। कोई भी ऑपरेटर, जो हमारे जितने भी यूसीएल ऑपरेटर हैं या और भी जो ऑपरेटर आधार में काम कर रहे होते हैं, उन सभी को ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लोग अपनी मशीन में ही लॉगिन करने के लिए ऑथराइज हैं। एक ऑपरेटर दो जगह ऑनबोर्ड या दो जगह लॉगिन नहीं कर सकता, या फिर एक ऑपरेटर दूसरे की मशीन पे भी लॉगिन नहीं करेगा। किसी भी तरह से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आधार अपने सेंटर पे आप किसी का ना रखें, क्योंकि अब ऑनलाइन स्कैनिंग हो रही है तो डीएमएस वाला पार्ट भी है नहीं। आपको किसी के भी आधार से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट अपने सेंटर पे नहीं रखना है। आधार की कॉपी तो बिल्कुल नहीं रखेंगे आप लोग अपने सेंटर पे। आधार एनरोलमेंट करते समय सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ इस तरह की चीजें अब हटा दी गई हैं, केवल क्योर ऑफ आता है तो क्योर ऑफ ही हम लोगों को अलाउ है, वहां पे सन ऑफ या डॉटर ऑफ हम लोग नहीं देखते हैं। डीओबी चेंज या फिर जेंडर चेंज अननेसेसरी किसी का नहीं करेंगे। आधार कार्ड जो है एचओएफ बेस केस में अटैच नहीं किया जाता है। इसमें एचओएफ बेस अगर एनरोलमेंट है तो उस केस में ये डिक्लेरेशन या फिर जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। ये यहाँ पे 5th क्लास या 8th क्लास की जो मार्कशीट है उसको वैलिड नहीं माना गया है डीओबी चेंज के लिए। जो डीओबी चेंज के लिए मार्कशीट है 10th 12th जो बोर्ड से इशूड होती है उसके लिए ही अलाउ किया गया है यूआईडीआई के द्वारा। 3 तरह के केसेस हैं जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। जेंडर किसी को चेंज कराना है, अपना फोटो भी अपडेट, फोटो अपडेट तो आप करते नहीं हो, लेकिन मोबाइल नंबर मेल आईडी अगर किसी को अपडेट कराना है तो इन सभी चीजों में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया जाता है। वोटर आईडी अगर आप लोग आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे दोनों तरफ से ही आपको स्कैन करना होता है। कई बार क्या करते हैं ना, आप लोग एड्रेस प्रूफ में इसको यूज कर रहे हैं और स्कैन कर दिया आपने फ्रंट पार्ट केवल उसका, जबकि बैक में उसका जो है एड्रेस वाला पार्ट होता है। तो एड्रेस प्रूफ में अगर आप वोटर आईडी ले रहे हैं तो उसका फ्रंट और बैक दोनों ही आपको स्कैन करना है, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि जो रेजिडेंट है उसका नाम क्या है, किसका एड्रेस अपडेट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फ्रंट और बैक दोनों ही आपको अगर एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी ले रहे हैं तो वो अपडेट करना होता है। ये कुछ एक एरर्स हैं जो कि आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि होता क्या है। एज में फोटो में एज कम लग रहा है लेकिन हमने वहां पे ज्यादा एज डाली हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स में इसमें वाइटनर यूज किया गया है, इन सब में वाइटनर यूज किया गया है। यहाँ पे डेट थी, डेट कटिंग करके वाइटनर यूज किया गया है। यहाँ पे भी वाइटनर यूज करके और ओवर राइटिंग की गई है, वाइटनर यूज ओवर राइटिंग। तो ये कुछ एक इस तरह की ये यूआईडीआई, जैसे हम जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ना तो यूआईडीआई के पोर्टल पे इस तरह से चाहते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट। ये चार्जेस हैं आप लोग अपने सेंटर पर रखने हैं, लगा के रेट लिस्ट जरूर लगा के रखें। रेजिडेंट का कस्टमर रजिस्टर बनाएं, रेजिडेंट के साथ में व्यवहार अच्छा रखें। वो आज का जो सेशन था, आज की मुलाकात कार्यक्रम था, उसमें मैंने आप लोगों को फिर से दोबारा से यूआईडीआई आधार यूसीएल पे जो बीएलई हमारे काम कर रहे हैं वो काम करने के दौरान उनको कौन कौन सी सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी। और जो भी बीएलई भाई इस लाइव सेशन को देख रहे थे या इसके साथ जुड़े हैं तो उन सभी बीएलई भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात के साथ में आज की मुलाकात कार्यक्रम यहाँ पे हम एंड करते हैं और हम चाहेंगे कि सभी बीएलई भाई जो यूआईडीआई के द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट नया प्रोजेक्ट आया है इस पे ज्यादा से ज्यादा कार्य करें और अपने ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाएं। अभी जैसे कि पिछले कुछ समय से आप लोग देख रहे हैं कि आधार डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग एनरोलमेंट कर रहे हो अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो इससे विचलित नहीं हो, परेशान ना हो बिल्कुल भी।
यूआईडीआई से बात हो रही है इसके बारे में, सर्वर पे कुछ अपडेशन की वजह से एनरोलमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस जा रहे हैं, इसकी वजह से काम को ना रोके, वो रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब सारे जो जितने भी एनरोलमेंट आप कर रहे हो बैकएंड से यूआईडीआई सर्वर पे वो जा रहा है डेटा, इसके लिए हमें काम को नहीं रोकना है, अपने काम को निरंतर करते रहना है। और सभी लोग, सभी जितने भी एली भाई जो कि यूसीएल सर्विस से जुड़े हुए हैं, अपने ट्रांजेक्शन को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करें। और रेजिडेंट से 50 रुपए निर्धारित शुल्क है, 50 रुपए ही चार्ज करें। मैं आज की मुलाकात कार्यक्रम यहाँ पे अभी आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।